औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको मेरा दिल से सलाम। तो कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बहुत से बहनों और भाइयों के जो है ना मैसेज आए हैं कि आप जो है ना पित्ते की पथरी का कोई नुस्खा पेश करें। तो आज मैं आपके लिए नुस्खा लाया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और गारंटेड इलाज है पित्ता की पथरी का। तो बराए मेहरबानी वीडियो को बिल्कुल भी आप एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी अगर आपने स्किप कर दिया तो मेरे प्यारे भैया और बहनों, ये पित्ता की पथरी क्या होती है पहले आपको ये बता दूं। जब ये जिगर ठंडा हो जाता है ना, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को ठंड लग जाती है, जिगर को सर्दी लगती है, जब ये ठंडा हो जाता है तो उस वक्त जो ये सफरा पैदा करता है तो बहुत ही कम पैदा करता है। तो जो पैदा करता है सफरा वो बहुत ही ठंडा होता है, और जो पित्ते के अंदर ये जाता है जब, तो ठंड की वजह से अंदर जम जाता है, तो वो ऐसा ऐसा ये पथरी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये पथरी नहीं होती, ये सफरा ही होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सफरा जम जाता है। एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका हल है बस वो पित्ते को जो है ना ऑपरेशन करके भी निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पित्ता जो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर रखा है, इसके फ़ायदे हैं, तो पित्ते को बिल्कुल भी नहीं निकलवाना चाहिए। तो जो मैं आपको ये नुस्खा बता रहा हूँ, तो आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके इस्तेमाल करने से आप जो है ना बाद में अल्ट्रासाउंड करवा लेना, पित्ता के अंदर पथरी नहीं होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गारंटेड इलाज है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस जो है ना नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी ये जो परेशानी है, पित्ता की पथरी से परेशान है, तो आपकी ये परेशानी हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नुस्खा बताने से पहले जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी वाले बटन को भी ऑल पे रख दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको पता है कि मैं हर वीडियो में भी आपको बताता हूँ, ये चैनल मैंने चैरिटी के लिए बनाए हैं, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बेवा माओं बहनों की जो है ना मदद करने के लिए बनाए हैं। तो जो भी मेरी वीडियोस को वॉच करता है, देखता है, तो इसमें सबका हिस्सा है। तो जब इसकी जितनी भी अर्निंग होगी तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये सब जो है ना पैसा उन गरीबों तक पहुँचेगा और इसमें आप सबका हिस्सा होगा। तो ये आखिरत का ज़ख़ीरा है। तो हम जो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, वो तो यानी कि इधर ही ख़त्म हो जाता है। जो हम अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं ना, तो वो हमारी आखिरत का ज़ख़ीरा जो है ना आखिरत में हमारे काम आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भैया और बहनों, चलते हैं नुस्खे की जानिब। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर तो आपको नुस्खा बता देता हूं मैं। आप जो है ना नोट कर लें, कापी पेंसिल उठा लें, वैसे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ये सब इज्जा लिख लें जी। सबसे पहले और ये बता दूं आपको, आपने लेना है जवारिश कमूनी। ये आपको जो है ना मिल जाएगा पंसार स्टोर से, करशी का। आप जवारिश कमूनी ले लें, वो अपने पास रखें। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सब अज्जा, ये आपने लेने हैं पंसार स्टोर से। सूंड 50 ग्राम, मुशादर ठीकरी 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम। आप इनको जो है ना अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करके आप जो है ना इनका पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें। इसको किसी हमाम दस्ते में डालकर कोशिश करें हमाम दस्ते में इसको जो है ना आप पीसी करें। अगर हमाम दस्ते में आपको कोई परेशानी होती है तो आप ब्लेंडर में डालकर उसके अंदर जो है ना आप इसको ग्राइंड कर लें। तो इसको ग्राइंड करके अपने पास मौजूद रखें, और आधी चमची सुबह, आधी चमची दोपहर, आधी चमची आपने शाम को लेनी है। 3 टाइम यानी कि आधी चमची सुबह, दोपहर, शाम आपने ग़िज़ा के बाद पानी के साथ लेनी है। और जवारिश कमूनी भी आपने आधी चम्मच लेनी है 3 टाइम ग़िज़ा के बाद। और आप इसके साथ और भी एक नुस्खा आपने बनाना है, वो भी आप नोट फरमा लें, ये स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है।
इसके आपने बनाने हैं कैप्सूल। रेमद असारा 2 ग्राम, सकमोनिया 2 ग्राम, सत मुलट्ठी 2 ग्राम, सफ़ेद सुहागा खिल किया हुआ यानी कि बरियां किया हुआ, आप जो है ना इसको तवे पे बरियां कर लें, ये भी 2 ग्राम लेना है। और इनको भी आपने बारीक पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। और 250 mg वाले आपने जो है ना कैप्सूल भर लेने हैं। एक होते हैं 1000 mg वाले, 250 mg वाले, आपने 250 mg वाले जो है ना पंसार स्टोर से कैप्सूल ले लेने हैं, वो आपने इनके जो है ना कैप्सूल भर लेने हैं। आप 1 हफ़्ता पहले यानी कि ये इस्तेमाल करें, जवारश कमूनी और ये सफ़ूफ। 1 हफ़्ते के बाद अगर 1 हफ़्ते में आपको जो है ना सब्ज़ पखाने आ जाए तो ऐसे समझो कि मसला हल हो गया। अगर सब्ज़ पखाने नहीं आ रहे तो उसके बाद आप ये कैप्सूल रोज़ाना को 1 कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है रात के वक्त। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जब आप ये इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये जितनी भी आपका जो है ना पित्ते के अंदर पत्थरियाँ बन चुकी हैं, फुल हो चुका है पत्थरियों से, तो सारी रिमूव हो जाएंगी, ये पखाने से जो है ना खारिज हो जाएंगी। ये बिल्कुल पिघल के ना, ये जो आपको नुस्खा बताया है ये जिगर को तहलील देगा, जिगर को गर्मी देगा, तो उसकी वजह से सफरात ज़्यादा पैदा करेगा जिगर। और वो गर्म सफरात जब पित्ता के अंदर जाएगा, गिरेगा, तो जो जमा हुआ सफरा होगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जब पूरी तरह से ये पिघल जाएगा तो ये जो है ना पखाने के ज़रिए जो है ना ये ज़ैल हो जाएगी, पत्थरी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको महसूस हो जाएगा जब सब्ज़ पखाने आए तो ऐसे समझो ये जो है ना रिमूव हो रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। जो भाई बहनें मैं इस बीमारी से परेशान हैं, पित्ते की पथरी की वजह से बहुत परेशान हैं, काफ़ी ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो पित्ते के अंदर पथरी की वजह से जो है ना बहुत ही परेशान है। तो मेरे प्यारे भैया और बहनों, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से ये जो है ना आपका मसला हल हो जाएगा, पित्ते से पथरी जो है ना आपकी रिमूव हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भैया और बहनों, कोई डॉक्टर, कोई हकीम शिफा नहीं दे सकता, कोई दवाई आपको शिफा नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ताला की ज़ात आपको शिफा ना दे। अगर जो भी आप इलाज कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, दवाई पे यकीन नहीं होना चाहिए, यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। और अल्लाह ताला से आप ये दुआ करें कि या अल्लाह इस दवा में हमारे लिए शिफा डाल दे। तो अपने लिए भी दुआ करते रहा करें और 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें। और सुबह से ज़ुहर तक आप या अल्लाह का विर्द रखें, चाहे जितना भी आपको लाइलाज मर्ज़ है, किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं, तो सुबह से लेकर ज़ुहर तक आप या अल्लाह का विर्द रखें। और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के आप अल्लाह ताला से अपनी शिफा के लिए, अपनी सेहत के लिए दुआ कर लिया करें कि या अल्लाह हमें सेहत कामिल आजिला अता फरमा, हमारी इस बीमारी को जो है ना ख़त्म फरमा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भैया और बहनों, मेरी वीडियो को एंड तक देखने का। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हम सब की हर तकलीफ़ों को दूर फरमाए। तो ज़िंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।